हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शार्क बेट मूवी, जो कि एक्शन, हॉरर और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बीच पे पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें एक कपल होता है जिनका नाम नेट और ग्रे होता है। नेट अपनी मॉम को वॉइस मेल करती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो वहाँ एक बैगर आता है जो नेट से पैसे मांगता है। नेट उसे पैसे दे देती है और वो उसके पाँव देखती है जो पूरी तरह जख्मी होते हैं। वो नेट को बताता है कि उसके पाँव का ये हाल शार्क ने किया है। इतने में ही वहाँ नेट के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नेट और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो बीच पे होते हैं। आज उन सब की फ्लाइट होती है। ग्रेग की नज़र जेट स्की पर पड़ती है। वो सबको बताता है तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। टॉम और टाइलर टिकट लेने जाते हैं लेकिन काउंटर बंद होता है। टाइलर लॉक तोड़कर कीज ले लेता है। ग्रेग और एमिली एक जेट स्की पर और टॉम और टाइलर दूसरी जेट स्की पर बैठ जाते हैं। ग्रेग नेट से कहता है कि हमारी जेट स्की पे बहुत जगह है, तो नेट उनकी जेट स्की पे बैठ जाती है। अब वो जेट स्की को स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। वो किनारे से बहुत दूर चले जाते हैं और खूब इंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब वो लोग जेट स्की स्पीड में चलाकर करीब आते हैं जिससे उनके ऊपर पानी उठता है, तो उन्हें बहुत मजा आता है। वो फिर से ऐसा ही करते हैं लेकिन इस बार जेट स्की आपस में टकरा जाती हैं और वो सब पानी में गिर जाते हैं। इस दौरान ग्रेग बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। एक जेट स्की टूट चुकी होती है और वो पानी में चली जाती है। अब टॉम दूसरी जेट स्की पे बैठ के ग्रेग को ऊपर खींचता है और हम देखते हैं कि ग्रेग के पाँव की हड्डी टूट के बाहर आ चुकी है। नेट उसके पाँव पे कपड़ा बांध देती है ताकि ज्यादा खून ना बहे। अब वो लोग मिली के फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं होते। वो लोग डिसाइड करते हैं कि टॉम और नेट ग्रेग को लेके बीच तक जाएंगे, फिर मिली और टाइलर को लेने आएंगे। मिली बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, तो टाइलर उसे सपोर्ट करता है। अब जब टॉम जेट स्की स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती। अब वो लोग जेट स्की का इंजन चेक करने के लिए ग्रेग को पीठ से पीछे करते हैं। टाइलर उसे सपोर्ट करता है और टॉम इंजन खोलने की कोशिश करता है लेकिन टूल बॉक्स ना होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाते। ग्रेग दर्द से तड़प रहा होता है। वो सीट बंद करके ग्रेग को वापस ऊपर बिठा देते हैं। अब वो लोग फिर से सिग्नल्स चेक कर रहे होते हैं तो नेट मिली के फोन में मिली और टॉम की 7 पिक्चर्स देखती है। वो लोग रात में साथ थे। वो बहुत शॉक हो जाती है। टॉम उसे पिक्चर्स देखते हुए देख लेता है। वो फोन लेने लगता है लेकिन फोन पानी में गिर जाता है। अब टॉम फोन लेने पानी में जाता है तो वहाँ हम एक शार्क को देखते हैं। अब टॉम फोन लेकर ऊपर आता है लेकिन पानी में गिर जाने की वजह से वो बंद हो जाता है। मिली नेट से सॉरी करती है और कहती है कि मैंने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, लेकिन नेट बहुत गुस्से में होती है और उसे जवाब नहीं देती। अब टाइलर को याद आता है कि जब हम आ रहे थे तो मैंने एक बोट देखी थी। अगर मैं उस बोट तक पहुंच गया तो हमें मदद मिल सकती है। अब ग्रेग की हालत खराब होने की वजह से सब उस बात पे एग्री करते हैं और टाइलर स्विम करते हुए उस बोट के रास्ते जाने लगता है। मिली उसके पीछे शार्क को देखती है तो वो सब टाइलर को आवाज देते हैं लेकिन काफी दूर होने की वजह से उसे आवाज नहीं जाती। अब कुछ ही देर में शार्क उनकी तरफ आ जाती है। टॉम ये देखकर डर जाता है और जेट स्की पर चढ़ने लगता है तो सब लोग जेट स्की से गिर जाते हैं। शार्क जेट स्की के पास घूमने लगती है। टॉम और मिली जेट स्की पर बैठ जाते हैं। नेट ग्रेग को सपोर्ट कर रही होती है तो शार्क आके उसकी टांग खाने लगती है और उसे पानी में ले जाने लगती है। नेट के बाल ग्रेग की वॉच में फंस जाते हैं तो वो भी पानी में जाने लगती है। नेट बहुत मुश्किल से वॉच से बाल निकालने में कामयाब होती है और ऊपर आ जाती है और जेट स्की पर बैठ जाती है। अब हम टाइलर को देखते हैं जो बोट तक पहुंच जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है। उसके सामने से शार्क गुजरती है। वो पानी में जाकर शार्क को ढूंढने लगता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता और शार्क आके उसे जख्मी कर देती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन शार्क उसे भी खा जाती है। अब वो तीनों जेट स्की पे बैठ के मदद का वेट कर रहे होते हैं। इतने में ही रात हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है। उन्हें सामने एक लाइट नजर आती है। उन्हें लगता है कि वो बोट होगी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं और नेट स्विम करके उस लाइट तक पहुंचती है लेकिन वहाँ कोई बोट नहीं होती। फिर वहाँ वो एक डेड बॉडी को देखती है और बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है तो टॉम उसके पास आकर उसे जेट स्की तक वापस लेकर जाता है। अब जब वो सुबह उठते हैं तो वो फ्लोट करते हुए डेड बॉडी तक पहुँच जाते हैं। उसे देखकर उन्हें लगता है कि उसकी बोट पर भी शार्क ने अटैक करके उस आदमी को मार दिया है। अब वो आदमी की लाइफ जैकेट उतार के मिली को दे देते हैं क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और लकड़ियां लेके जेट स्की को चलाने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें जेट स्की को चलाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है तो वो लोग थक जाते हैं। इतने में ही शार्क उनके जेट स्की पर अटैक कर देती है और टॉम की टांग जख्मी कर देती है तो वो नेट लकड़ी को शार्क की आंख पर मार देती है
जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें वहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें जेट स्की ठीक करनी ही पड़ेगी। तो वो लोग सीट हटाकर वापस इंजन चेक करते हैं, लेकिन इंजन जैम हो चुका होता है और वो नहीं खुलता। फिर शार्क वापस आकर उनके जेट स्की के पास घूमने लगती है और वो गायब हो जाती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि शार्क कहाँ गई। फिर शार्क नीचे से उनके जेट स्की पर अटैक कर देती है और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। शार्क टॉम पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। वो नेट फौरन उसके पास जाकर उसे जेट स्की पर चढ़ा देती है। मिली को तैरना नहीं आता तो वो बहुत मुश्किल से जेट स्की तक पहुंचती है। नेट उसे ऊपर खींच ही रही होती है तो शार्क उसकी आधी बॉडी खा जाती है और वो मर जाती है। फिर शार्क बाकी बॉडी भी खा जाती है। अब टॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो उसे हौसला रखने को कहती है और कहती है कि मैं हम दोनों को यहाँ से निकाल लूंगी। वो फिर से इंजन खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाता है। वो देखती है कि पाइप के पार्ट्स हो गए हैं जिस वजह से फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा। उसे जैकेट नजर आती है तो वो नोकीली चीज को अपने पास रखती है और जंप करके जैकेट ले लेती है। जब वो वापस आ रही होती है तो शार्क उसके पास आने लगती है तो नेट वो नोकीले पीस को निकाल के उस पर अटैक कर देती है तो शार्क वहाँ से चली जाती है। फिर वो जेट स्की तक पहुँचती है, वो भी जख्मी हो जाती है। अब नेट जैकेट से नोजल निकाल कर उन पाइप्स को कनेक्ट कर देती है। फिर जेट स्की स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। अब वो जेट स्की चला के किनारे की तरफ बढ़ती है, लेकिन शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ती। शार्क के हमले करने से जेट स्की का बैक पार्ट टूट जाता है और जेट स्की की स्पीड कम होने लगती है और वो डूबने लगती है। ये देख के टॉम खुद को शार्क को सरेंडर कर देता है। नेट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क टॉम को खा जाती है। अब नेट किनारे की तरफ पहुंच ही जाती है तो उसकी जेट स्की पत्थर से टकरा जाती है और वो पानी में गिर जाती है। अब नेट स्विम करके किनारे की तरफ जाती है, लेकिन शार्क भी उसका पीछा कर रही होती है। शार्क उसका पीछा करते हुए दो पत्थरों के बीच में फंस जाती है और नेट स्विम करके किनारे तक पहुंच जाती है। फिर वो देखती है कि शार्क वहां से चली गई है। अब वो रेत पर ही लेट जाती है और कुछ देर बाद वहां से जाने लगती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।